नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। पीस पार्टी ने अपने स्थापना दिवस पर गुरुवार को लखनऊ में समरसता मिशन की शुरुआत की। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने मिशन के जरिए विपक्ष की सभी पार्टियों से आपस में गठबंधन कर एकजुट रहने का आह्वान किया। पीस पार्टी के समरसता मिशन पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पटेल ने बताया कि बिहार की तर्ज पर पूरे देश में भी शराबबंदी पीस पार्टी के मुखिया चाहते हैं। साथ ही योगी सरकार से जातीय आधारित जनगणना कराकर जातीय आधार पर योजना बनाकर उनके विकास के लिए काम करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में छोटी पार्टियों से गठबंधन कर देश को भाजपा मुक्त बनाने की हुंकार भरी है। राजधानी लखनऊ के चारबाग स्थित रविंद्रालय में पीस पार्टी अपने स्थापना दिवस के मौके पर समरसता मिशन की शुरुआत की है। इस मौके पर बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार पटेल, किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर BL वर्मा और पीस पार्टी प्रमुख डॉक्टर अयूब मौजूद रहे। जहां पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने मिशन के जरिए देश की छोटी पार्टियों से आपस में गठबंधन कर एकजुट रहने का आह्वान किया, जिससे देश में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ ऐसा विकल्प बनाया जाए जिससे नफरत की बजाय मोहब्बत का पैगाम जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि पीस पार्टी का ये समरसता मिशन चल रही है कि आज जो नफ़रत का माहौल है, इस माहौल में हम ये चाहते हैं कि सभी समाज के लोग, जो विशेषकर जो कमज़ोर तबका है, वह मिलजुल करके एक ऐसी विकल्प बनाए जिसमें नफ़रत के बजाय मोहब्बत का पैगाम जाए और सब मिल करके काम करें। इसके लिए राजनीतिक तौर पर इत्तेहाद ज़रूरी है, समझौता ज़रूरी है, गठबंधन ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी कमज़ोर तबके के लोग हों, एकजुट होकर के एक विकल्प बना लें। उसी के लिए हम सभी कोशिश कर रहे हैं। पीस पार्टी के समरसता मिशन पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पटेल ने कहा कि देश में जिस किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, उनको एकजुट होकर नफरत का बीज बोने वाले, गरीबों का हक और हिस्सा खाने वाले भाजपा के खिलाफ गोलबंदी कर आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेना है। पीस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश में शराबबंदी के लिए बिहार की तर्ज पर डॉक्टर अयूब बिहार की तर्ज पर पूरे देश में भी शराबबंदी चाहते हैं और जिससे भी नफरत फैलती हो, पीस पार्टी उसके खिलाफ काम करती है। पटेल ने योगी सरकार को गरीब जनता के हक में सुझाव देते हुए कहा कि जातीय आधारित जनगणना कराकर और जातीय आधार पर योजना बनाकर उनके विकास के लिए काम करे ताकि गरीब जनता को कुछ लाभ मिल सके। देखिए, डॉक्टर अयूब साहब ने आपको स्पष्ट बताया कि जो गरीब लोग हैं, जिनके साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है, चाहे भारत के जिस भी किसी कोने में हो, सब लोग को एकजुट हम लोग कर रहे हैं। और एकजुटता करने के बाद जो दिल्ली में बैठे जो लोग हैं, जो नफ़रत की बीज बो रहे हैं, जो गरीबों का न हक दे रहे हैं न हिस्सा दे रहे हैं, उनके खिलाफ गोलबंदी करके 2024 में जो देश के लोगों का डिमांड है भाजपा मुक्त भारत बनाने का, उस अभियान को हम लोग पूरी तरह से चलाएंगे और 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त कराएंगे। ये अभियान के तहत हम लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं। और आज तो अयूब साहब की पीस पार्टी के स्थापना दिवस था, इनको शुभकामना देने के लिए आए हैं। लेकिन कितनी अच्छी इन्होंने आज बात कही है कि आज ये पूरे देश में जाति आधारित गणना कराने की ज़रूरत है, जिससे समाज में जो लोग हैं, जिसकी जितनी आबादी होगी उसके हिसाब से सरकार योजना बनाए, उनके विकास के लिए काम करे, उनकी तरक्की की बात करे। और पीस पार्टी के स्थापना के दिवस के अवसर पर ही जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी है और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री ने शराबबंदी किया है, उसी तर्ज पर इनकी पार्टी पूरी तरह से चाहती है देश में शराबबंदी। तो ये जो चीज़ें हैं और जिससे नफ़रत पैदा होता है, उसको समाप्त करने के लिए पीस पार्टी काम कर रही है। और गरीबों के लिए, जिनको इंसाफ नहीं मिला है, उनके लिए ये सब लोग मिल करके संघर्ष करेंगे और 2024 में भाजपा को मुक्त करा दें।
बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार पटेल ने भाजपा के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लोग देश के संविधान को बदलने और दरकिनार करने की कोशिश में लगे हैं, जिन्होंने भी कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया बल्कि आजादी दिलाने वालों के खिलाफ नफरत फैलाया, वो आज आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भाजपा के लोग देश की संस्कृति और सभ्यता को मिटाने में जुटे हैं, जिसे देश की जनता समझ चुकी है। संविधान को बदलने की कोशिश हो रही है, संविधान को दरकिनार करने की कोशिश हो रही है, और जो हमारी सभ्यता रही है, जो हमारी संस्कृति रही है, उस पर भी पर्दा डालने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। जिन्होंने कभी आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया, जिस पार्टी के नेताओं ने कभी आज़ादी के बारे में सोचा नहीं बल्कि आज़ादी के बारे में नफरत फैलाया, वो आज देश में आज अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उनके दिल में ये कसक है कि जो संविधान है उसको किस तरह से बदलें और जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उसको किस तरह से समाप्त करें, इस दिशा में उनका काम चल रहा है और उसको पूरे देश के लोग समझ चुके हैं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।